ज्योतिरादित्य सिंधिया मालवा के बाद अब ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आने वाले हैं। सिंधिया के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। वहीं कांग्रेस महाराज के दौरे को लेकर चुटकी ले रही है। देखिए, मालवा के बाद ग्वालियर में गरजेंगे सिंधिया, सीएम के साथ चुनावी शंखनाद करेंगे महाराज। कांग्रेस उड़ा रही सिंधिया के दौरे का मजाक। क्या चंबल में चलेगा महाराज का चमत्कार? कांग्रेस से हाथ छुड़ाने के बाद सिंधिया पहली बार ग्वालियर चंबल के दौरे पर आ रहे हैं। सिंधिया के आने की खबर सुनकर उनके समर्थक तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी सिंधिया के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। सिंधिया समर्थक नेताओं का दावा है कि उनके आते ही कांग्रेस में खलबली मच जाएगी। हजारों की संख्या में दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। सिंधिया के करीबी मंत्रियों का कहना है कि वो 22, 23 और 24 अगस्त को ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। महाराज की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल में बीजेपी का चुनावी शंखनाद करेंगे। चल रही है 22, 23, 24 को आ रहे हैं। कैसा दौरा रहेगा? दौरा का है कांग्रेस के जो अपमानित साथी हैं, जो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। ये हजारों की तादाद होगी। सिंधिया के दौरे की खबर आते ही कांग्रेस ने उन पर जमकर चुटकी ली। कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद से ही सिंधिया ग्वालियर चंबल के दौरे पर नहीं आए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस मुखर है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद भी उन्होंने अपने गृह क्षेत्र का दौरा नहीं किया। उनके दौरे के कार्यक्रम कई बार बने, लेकिन किसी न किसी वजह से निरस्त हो गए। अब कांग्रेस सिंधिया के बार बार आने की खबर का मजाक बना रही है कि वो ग्वालियर चंबल में आने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके अंदर गिल्ट फीलिंग है। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो उनका जनाधार था वो खो दिया है उन्होंने, और जिस प्रकार से उन्होंने जनमत बेचा है, उनको जनाक्रोश की पूरी जानकारी है। राजनीतिक विश्लेषक सिंधिया के दौरे को बेहद अहम मानते हैं। उनके मुताबिक बीजेपी से ज्यादा सिंधिया को ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों की चिंता है, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर सिंधिया की साख दांव पर है और बीजेपी सरकार का भविष्य भी यहाँ की 16 सीटों पर टिका है। दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके साथ ही चुनावी अभियान की भी शुरुआत होनी है और माहौल बनाने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे वो, क्योंकि अब चुनाव हैं और उन्हीं के प्रत्याशी हैं। सिंधिया जी की साख और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों ही दांव पर लगी हुई है, तो बचाने के लिए उनको सब कुछ करना पड़ेगा और मुझे लगता है सब कुछ करेंगे भी। ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया भले ही देरी से पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके दौरे से बीजेपी को ताकत मिलेगी, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज होंगे तो चुनावी शंखनाद भी ऐतिहासिक होगा। महाराज के आने के बाद से ही चंबल में कमजोर पड़ी कांग्रेस सिंधिया का सामना कैसे करेगी, ये देखने वाली बात होगी। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। वहीं मध्य प्रदेश समेत बाकी राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर अब चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को 3 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट देनी होगी और इस रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि यदि चुनाव करवाए जाते हैं तो स्थानीय तौर पर क्या कदम उठाए जाएंगे, इसका भी रिपोर्ट में जिक्र किया जाए। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव है और छत्तीसगढ़ में मरवाही सीट पर उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश में 22 सीटों पर 10 सितंबर से पहले चुनाव कराया जाना जरूरी है, मगर फिलहाल कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए ये संभव नहीं है। माना जा रहा है कि बिहार इलेक्शन के साथ ही सभी राज्यों में उपचुनाव कराए जा सकते हैं।